कम समय में क्वेश्चंस करके दे रहा हूं, ये बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है, डेरिवेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंस। क्या है कोनिकल पेंडुलम, इसकी डिफाइन लिखना पड़ेगी, स्मॉल हेवी स्फीयर सस्पेंडेड बाय लाइट वेट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग रिवॉल्विंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। देखो अ स्मॉल हेवी स्फीयर, मैंने बोला था आपको एक रिजिड सपोर्ट लेना है, स्ट्रिंग लेना है, एक बॉब बांधना है यहां पे, और इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल से मूव करना है। तो आप लोग ऐसे करोगे, ठीक है, ये देखो हॉरिजॉन्टल सर्कल कहते हैं इसको, और ये बॉब आ गया यहां पे, मतलब उसका वेट होगा बच्चों mg, स्ट्रिंग पे टेंशन आता होगा, ठीक है, ये सर्कल है, ये इसका, तो इसका रेडियस होगा ये, यहां पे एंगल होगा बच्चों कुछ ना कुछ, बात समझ में आ रही है। तो यहां पे इस टेंशन के कंपोनेंट हो गए दो, एक होगा बच्चों, देखो ये थीटा अल्टरनेट एंगल है, तो जिसके साथ थीटा वो होता है कॉस थीटा, ये अपोजिट होगा, देखो इसको ऊपर लेके जाओ तो ये होगा टी साइन थीटा, बात समझ में आ रही है बच्चों। और ये होगा बच्चों यल कॉस थीटा, बात समझ में आ रही है, यल कॉस थीटा क्यों हो गया, तो ओके, ओ इज द सेंटर, पी इज द पोजीशन ऑफ बॉब, और ये यस है सपोर्ट किया है, होगी डायग्राम। अब कुछ बच्चे इधर दिखाएंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, दूसरी डायग्राम है यही सेम बच्चों, इधर एम आर ओमेगा स्क्वायर। ऐसा क्यों, देखो अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से अगर आप लोग यहां पे बैठे तो आपको एक फीलिंग होगी मुझे बाहर कोई खींच रहा है, ठीक है, लेकिन जो बंदा बाहर खड़ा है वो लगेगा उसको कि यार उसको अंदर कोई खींच रहा है, इसलिए ये बच्चा यहां पे अंदर की तरफ फोर्स है। कोई भी फोर्स लगा, सेंट्रीपिटल लगा या सेंट्रीफ्यूगल लगा, दोनों से भी आने वाला है। चलो मुझे बताओ, डिफाइन समझ में आ गया। अब देखो मुझे पीरियड निकालना है, इस पे क्या निकालना है, पीरियड। कितना सिंपल है, देखो टी कॉस थीटा, ये बैलेंस कर रहा है बच्चों mg, नहीं तो टूट जाता। यहां पे अंदर फोर्स है, कंसीडर कर रहा हूं मैं, तो टी साइन थीटा एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्यों बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि कोई चीज गोल घूम रही है तो गोल घुमाने वाला फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। चलो सेकंड बाय फर्स्ट करते हैं यहां पे, तो टी साइन थीटा डिवाइड बाय टी कॉस थीटा, यहां पे एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये mg। बात समझ में आ रही है, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए बच्चों, यम से यम मर गया, टी से टी मर गया, साइन बाय कॉस होता है हमारी इधर, टैन थीटा सर हमारी इधर भी होता है। बचा क्या बच्चों, आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी, मुझे ओमेगा स्क्वायर निकालना है, तो जी होगा इधर जाएगा, टैन थीटा बाय आर, तो ये गया तो ये रूट में आने वाला है, जी टैन थीटा बाय आर। बात समझ में आ रही है। मुझे पीरियड निकालना, मैंने बोला ना पीरियड का फार्मूला होता है टॉइस पाई बाय ओमेगा, तो पीरियड की यहां पे डिफाइन भी लिख सकते हैं, क्या, टाइम टेकन बाय बॉब टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, नहीं वन रिवॉल्यूशन, सॉरी वन रिवॉल्यूशन, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो पीरियड के लिए टॉइस पाई बाय ओमेगा फार्मूला है, तो टॉइस पाई ओमेगा की वैल्यू मेरे पास है बच्चों जी टैन थीटा बाय आर। मुझे लेंथ के फॉर्म में रखना है, तो t इज इक्वल टू टॉइस पाई, इसको उल्टा करना पड़ेगा जी टैन थीटा। चलो ये बात समझ में आएगी, लेकिन आर कौन है, ये सामने की भुजा है, तो उसको सामने वाली भुजा की साइन थीटा बोलते हैं। बात समझ में आ रही बच्चों, मेरी बात समझ में, ये लेंथ है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है बच्चों। देखो क्या बोलेगे आप लोग, अपोजिट साइन डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। मुझे निकालना है बच्चों यहां पे आर, तो यल साइन थीटा डाल सकते हैं आप लोग, समझ में आ रहा है आपको कुछ, तो चलो यहां पे डाल रहा हूं t इज इक्वल टू टॉइस पाई रूट ऑफ आर की वैल्यू है यल साइन थीटा, और g tan मतलब क्या है बच्चों, tan ही तो साइन बाय कॉस होता है, तो साइन से साइन को मार दो तो फार्मूला मिल जाएगा आपको। देखो यल डिवाइड का डिवाइड है, न्यूमरेटर जाएगा यल कॉस थीटा बाय जी, हो गया बच्चों पीरियड का फार्मूला। दो डिफरेंस है इसमें, कोनिकल पेंडुलम स्मॉल हेवी स्फीयर है, दिखने में स्मॉल लेकिन हेवी है ना, सस्पेंडेड बाय लाइट वेट, स्ट्रिंग कैसे होना चाहिए, बहुत हल्की फुल्की से होना चाहिए, एंड एक्सटेंसिबल नहीं होना चाहिए, रबर जैसे नहीं होना चाहिए, और रिवॉल्व हॉरिजॉन्टल सर्कल जैसे कि सीलिंग फैन मूव होता है। यहां पे पीरियड टाइम टेकन बाय पार्टिकल, पार्टिकल बोलने से बॉब बोलो टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन। फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और फ्रीक्वेंसी भी आता है, तो फ्रीक्वेंसी होता है 1/t, उसको उल्टा लिखो, चलो इस पे डिवाइडेड कुछ नहीं, 1 है तो 1/, देखो टॉइस पाई, जी ऊपर जाएगा और यल कॉस थीटा, हो गया बच्चों फ्रीक्वेंसी भी। ये आपको 4 मार्क के लिए क्वेश्चंस डी सेशन में आने के चांसेस है। डिफाइन लिखिए अपने कोनिकल आधा मार्क, डायग्राम के लिए आधा मार्क, इसके लिए बच्चों आधा मार्क है ना, यहां पे ओमेगा की वैल्यू निकालने से आधा मार्क, 2 मार्क हो गए, 1 ये 2, डिफाइन लिखो आधा मार्क, ये फार्मूले के लिए आधा मार्क,
बात समझ में आ रही बच्चों, है ना? कितने हो गए देखो, एक, ये हो गए 2, 3, ये फार्मूला फाइनली समझ में आ रहा है, आधा मार्क और फ्रीक्वेंसी आधा मार्क, 4 मार्क के लिए आपके सामने ये सवाल प्रेजेंट करने जा रहा हूं। तो इसको शेयर करना है, लाइक करना है, न्यू है तो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।